तो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स का मतलब अगर आप समझ लो, दुकान से खरीद रहे हैं अगर आप, तो ये रिटेल हो गया, मतलब ये रिटेल हो गया, रिटेल, ठीक है। और होलसेल प्राइस इंडेक्स का मतलब क्या होता है कि मतलब होलसेल, होलसेल का मतलब क्या होता है कि कोई अगर शॉप चलाने वाला व्यक्ति है और वो कहीं से खरीदता है, बिजनेस ग्रुप कोई चीज खरीदता है तो होलसेल में खरीदता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये होलसेल जो प्राइस इंडेक्स है और सीपीआई है, इसी के द्वारा क्या किया जाता है, इन्फ्लेशन को मेजर किया जाता है। इन्फ्लेशन का मतलब होता है मुद्रास्फीति, जो महंगाई होती है उसको जो कैलकुलेट किया जाता है या उसको उसके मानक है वो सीपीआई और डब्ल्यूपीआई, ठीक है। अब सीपीआई और जो इन्फ्लेशन को जो है, इन्फ्लेशन को कौन पब्लिश करता है, तो एनएसओ पब्लिश करता है, मंथली पब्लिश करता है। और यहाँ पे मैं आपको बताना चाहता हूँ कि सबसे पहले हम देखेंगे एक एक करके जो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले हम सीपीआई की बात करेंगे, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स की बात करेंगे, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक की बात करेंगे। तो जब हम कोई दुकान से कोई चीज खरीदते हैं, रिटेल में खरीदते हैं, सीपीआई, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। तो यहाँ पहली इंपॉर्टेंट बात यह है कि इसमें सीपीआई में गुड्स एंड सर्विसेज दोनों आते हैं, ठीक है। ये इसमें क्वेश्चन पूछा जाता है, गुड्स एंड सर्विसेज इसमें दोनों आते हैं। ये रिटेल हो गया, राइट, ये क्या हो गया, ये होलसेल हो गया, ये होलसेल हो गया, ये रिटेल, ये होलसेल। इसमें सीपीआई में क्या आता है, सीपीआई में आता है गुड्स एंड सर्विसेज, तो डब्ल्यूपीआई में क्या आता है, ओनली गुड्स, ठीक है, ये ध्यान रखना है। उसके बाद सीपीआई को पब्लिश करने का काम कौन करता है, सीपीआई को पब्लिश करने का काम करता है एनएसओ। एनएसओ का मतलब क्या होता है, नेशनल स्टैटिस्टिकल जो है ऑफिस, तो राष्ट्रीय सांख्यिकी जो है ऑफिस जो है, इसको एनएसओ जो है पब्लिश करता है, किसको, सीपीआई, ठीक है। जबकि अगर हम बात करेंगे डब्ल्यूपीआई की बात करेंगे तो डब्ल्यूपीआई को ऑफिस ऑफ इकोनॉमिक एडवाइजर, ठीक है, जो एडवाइजर, तो मैंने आपको बताया कि डब्ल्यूपीआई को पब्लिश करने का काम करता है ऑफिस ऑफ इकोनॉमिक एडवाइजर, ठीक है। तो नेक्स्ट पॉइंट की हम बात करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट पे ये ध्यान रखना है कि जो इसमें फूड आइटम्स हैं, राइट, इनका वेटेज ज्यादा दिया गया है इसमें सीपीआई में। फूड आइटम्स जो हैं इनका वेटेज इसमें ज्यादा है, मतलब इसका वेटेज बहुत ज्यादा है, ठीक है, ये। और फूड आइटम्स का अगर हम यहाँ की बात करेंगे डब्ल्यूपीआई में, तो फूड आइटम्स का यहाँ पे वेटेज कम है, तो ये ध्यान रखना, फूड आइटम्स का वेटेज क्या है, यहाँ पे कम है और यहाँ पे ज्यादा है। कि ये इसमें जो टोटल आइटम्स दिए गए हैं, राइट, इसमें जो टोटल आइटम्स दिए गए हैं ये 697 है, किसमें, इसमें 697 जो है आइटम्स इसमें दिए गए हैं, किसमें, होलसेल में, होलसेल प्राइस इंडेक्स में। अब 697 आइटम्स में क्या क्या चीजें हैं, तो एक तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो प्राइमरी आइटम्स हैं, यहाँ पे प्राइमरी आइटम्स हैं। तो प्राइमरी जो आइटम्स हैं ये 117 है, 117, और इनका जो परसेंटेज है, वेटेज है, वो 22%, ठीक है, ध्यान रखना। उसके बाद फिर आप देखेंगे फ्यूल जो है, राइट, फ्यूल की अगर हम बात करेंगे इसमें, तो फ्यूल के लिए इसमें जो है वो 14% है, फ्यूल का 14% है। और उसके बाद हम बात करेंगे, फ्यूल के बाद बात करेंगे मैन्युफैक्चरिंग आइटम, ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग आइटम जो है इसमें, वो है इसमें मैन्युफैक्चरिंग आइटम जो है वो इसमें 564 है, 564। तो ये जो है ये 64% है, ये 64% है। तो इसका जो है होलसेल प्राइस इंडेक्स में आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि सबसे ज्यादा वेटेज किसको है, तो सबसे ज्यादा वेटेज जो दिया गया है वो मैन्युफैक्चरिंग आइटम्स को दिया गया है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है। अब सवाल ये उठता है कि डब्ल्यूपीआई का बेस ईयर क्या है, तो डब्ल्यूपीआई का जो बेस ईयर है वो 2011 और 12 है। डब्ल्यूपीआई का बेस ईयर पूछा जाता है, तो आपको ध्यान रखना है 2011-12 है और ये 2017 से है, ठीक है। और आपको बताया कौन पब्लिश करता है, ऑफिस ऑफ इकोनॉमिक एडवाइजर।
तो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स, ये जो है ऑफिस ऑफ इकोनॉमिक एडवाइजर कॉमर्स इंडस्ट्री, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री जो है इसके अंतर्गत ये आता है। और ध्यान रखना है कि जो होलसेल प्राइस इंडेक्स होता है वो क्या ट्रैक करता है, वो ट्रैक करता है इन्फ्लेशन एट प्रोड्यूसर लेवल, इन्फ्लेशन एट प्रोड्यूसर लेवल। तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। और वो ये है कि इसमें कम से कम वेटेज दिया गया है, कम वेटेज दिया गया है किसको, फूड आर्टिकल्स को दिया गया है। और अभी मैं आपको बता दूं करंट में जो होलसेल प्राइस इंडेक्स है वो 9 ईयर में सबसे हाई है। अभी का जो लेटेस्ट न्यूज है 2-4 दिन पहले, 9 ईयर्स में ये सबसे ज्यादा हाई है। तो कितना है ये, 15.08%, 15.08%। तो ये मैं होलसेल प्राइस इंडेक्स की बात की है। सीपीआई के बारे में क्या क्या चीजें हैं, सीपीआई के बारे में पहली बात मैंने आपको बताया कि रिटेल प्राइस है, इसमें गुड्स एंड सर्विसेज आता है, इसमें सिर्फ गुड्स आता है, इसको एनएसओ पब्लिश करता है। और इसमें मैंने आपको बताया था कि ये जो फूड आइटम्स हैं, राइट, इसमें क्या मैंने बताया था कि जो फूड आइटम्स हैं, फूड आइटम्स हैं वो इसमें उसका वेटेज ज्यादा है, जबकि फूड आइटम्स का वेटेज किसमें कम है, होलसेल प्राइस इंडेक्स में कम है, ठीक है। इसका जो बेस ईयर है, राइट, इसका बेस ईयर क्या है, 2011-12। तो सीपीआई का जो बेस ईयर है, ठीक है, सीपीआई का जो बेस ईयर है 2012 है, 2012। तो ये आपको ध्यान में रखना है। और जो हेडलाइन सीपीआई होता है, हेडलाइन सीपीआई क्या होता है, मैंने आपको क्या बताया था, मैंने आपको बताया जो एनएसओ है, राइट, एनएसओ किसके अंतर्गत आता है, तो एनएसओ जो आता है वो आपका मॉप्सी के अंतर्गत आता है, ठीक है, एनएसओ जो है वो मॉप्सी के अंतर्गत आता है। अभी मॉप्सी क्या होता है, मॉप्सी का जो मतलब है वो है मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन। तो ये आपको ध्यान रखना है, ये एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे ये है, जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ कि सीपीआई में जो इन्फ्लेशन ट्रैक किया जाता है वो कंज्यूमर लेवल पे किया जाता है। और हेडलाइन जो सीपीआई है, राइट, हेडलाइन जो सीपीआई है वो कैलकुलेटेड होता है, वो कैलकुलेट किया जाता है सीपीआई को यूज करके। हेडलाइन इन्फ्लेशन को या हेडलाइन जो मुद्रास्फीति होती है उसको कैलकुलेट किया जाता है सीपीआई के द्वारा, ठीक है। अब हेडलाइन इन्फ्लेशन क्या होता है, तो हेडलाइन इन्फ्लेशन में फूड, फ्यूल और अदर प्रोडक्ट्स आते हैं। अगर हम फूड और फ्यूल को निकाल दें तो जो बचता है वो कोर इन्फ्लेशन होता है, ठीक है। तो जो जो इंपॉर्टेंट चीजें थी वो इन्हें आपको एग्जाम के लिए समझा दी और बता दी। तो अगर आप इसको एक बार अच्छे से रिवाइज कर लेंगे तो आप जो है अच्छे से एग्जाम्स में कर पाएंगे। और एक चीज ध्यान रखना है कि अदर प्रोडक्ट्स क्यों निकाल लिया जाता है, क्योंकि फूड और फ्यूल जो है काफी वोलेटाइल होते हैं, इसलिए इसको निकाल के कोर इन्फ्लेशन निकाला जाता है, कोर इन्फ्लेशन की बात की जाती है। तो सारे इंपॉर्टेंट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जा रहे सारे पॉइंट्स मैंने आपके रिवाइज कर दिए हैं। अब एक बार अगर आप अच्छे से इसको देख लेते हैं तो आप एग्जाम में अगर इससे प्रश्न पूछा जाता है तो आप निश्चित रूप से जो है एक अच्छा परफॉर्मेंस आप दे पाएंगे। थैंक यू।